अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चेयर्स ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहाद अमन मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज वेंसडे है 12 फरवरी। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से। ब्रेंट की कीमत $76.77 पर है। ये थोड़ी सी बढ़ गई है। कोल की प्राइस में कमी हुई है और $97.25 पर आ गया है। ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट में हमने एक मिक्स ट्रेंड देखा, जिसमें डाउ जोन्स वाज डाउन, डाउ जोन्स वाज प्लस 0.28%, S&P वाज प्लस 0.03% और नेस्डैक नेगेटिव रहा था 0.36%। और रीजनल मार्केट्स में भी हम एक मिक्स ट्रेंड देख रहे हैं। चाइनीज, हांगकांग, ऑस्ट्रेलियन, जापान तमाम मार्केट्स में एक मिक्स्ड ट्रेंड ही नजर आ रहा है। लोकल न्यूज की तरफ आए तो पहली न्यूज थी कि ऑटोस के नंबर्स आए थे, जिसमें जनवरी की सेल्स में हमने 57% की ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा। इसके अलावा BYD की भी पहली शिपमेंट अराइव हो गई है कराची में, तो हो सकता है कि आपको की प्राइस में हम कुछ एक्टिविटी देखें। इसके अलावा MSCI का क्वार्टरली रिव्यू हुआ है, जिसके अंदर फ्रंटियर मार्केट्स में दो कंपनीज ऐड हुई हैं, एबर्ट और सर्ड। इसके अलावा स्मॉल कैप में भी तीन कंपनीज ऐड हुई हैं, BF बायोसाइंस, बाइफो और पावर सीमेंट। स्मॉल कैप में से तीन कंपनीज रिमूव भी कर दी गई हैं, जिसमें एयरलिंक, अस्करी बैंक और ATRL रही है, और सर्ल जो है वो स्मॉल कैप से मूव होकर फ्रंटियर कैप में चली गई थी। इस दफा एक्सपेक्टेशन थी रिव्यू में कि वियतनाम को अपग्रेड कर दिया जाएगा स्मॉल कैप से फ्रंटियर कैप में, तो उसके कॉन्सिक्वेंटली जो बाकी मार्केट्स हैं उनके वेटेज बढ़ाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वियतनाम अभी भी स्मॉल कैप में ही है मेजरली। इसके अलावा FBR ने एक प्रेजेंटेशन दी है पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने जो न्यू टैक्स लॉस थे उसको प्रेजेंट किया। पार्लियामेंट की तरफ से रिजर्वेशन आई है, जो कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स को सेग्रीगेट करके नॉन फाइलर्स पे टैक्सेस लगाए जा रहे थे। FBR का जो डिजिटल सिस्टम है इस वक्त इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है सब जगह पे कि नॉन फाइलर्स किस तरीके से एक्सेस किए जाएं, तो फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन को डेफर किया है जब तक कि FBR अपने सिस्टम को डिजिटाइज नहीं कर लेता है। इसके अलावा FBR ने कराची की प्रॉपर्टी वैल्यूज को भी रिड्यूस किया है 5 से 10% के करीब, और इसकी बेसिस जो है वो प्रॉपर्टी की एज बताई गई है कि जितनी पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई कंस्ट्रक्शन साइट होगी, तो उसकी वैल्यू मजीद उस हिसाब से कम होगी। इसके अलावा FBR ने ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को भी मॉनिटर करने का बताया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर किसी इंडिविजुअल की बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उसके एक्सपेंसेस जो है वो उसकी रिपोर्टेड इनकम से ज़्यादा आ रहे हैं, तो FBR उस पर एक्शन भी ले सकता है। इसके अलावा अगर हम मार्केट को देखें तो कल मार्केट ने अपना पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू किया। 1,13,000 के लेवल के ऊपर मार्केट बंद हुई थी 1632 पॉइंट की तेजी के बाद। सपोर्ट लेवल मार्केट का इनिशियल जो है वो 1,12,600 का 50 डे मूविंग एवरेज है। मार्केट इसको सस्टेन करती हुई लग रही है, और अपवर्ड रेजिस्टेंस मार्केट की 1,14,000 के लेवल पर है। स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए, वैल्यू स्टॉक्स में काम करें। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बन रही है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स हम अपने पेजेस पे अपलोड करते रहेंगे, उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।